नमस्कार दोस्तों, क्वेस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायरेक्शन के बारे में अध्ययन करें। किसके बारे में? डायरेक्शन की। तो हम सभी को पता है कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन मुख्य हमारी जो डायरेक्शन होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? मुख्य डायरेक्शन होती है हमारी 4 होती है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी होती हैं दिशा? मुख्य दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन? उत्तर ऊपर की ओर, हमेशा यदि हम इस ओर खड़े हैं फेस करके चेहरा इस ओर, तो ऊपर की ओर होगा उत्तर, नीचे की ओर होगा दक्षिण, दाएं राइट साइड होगा पूर्व और लेफ्ट साइड क्या होगा? पश्चिम। याद रखना, ये चारों की चारों दिशाएं आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। कितने पर होती हैं? इनके बीच में 90 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का अंतर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का अंतर है और यहाँ पर भी 90 नहीं। लेकिन इन दोनों दिशाओं के बीच में भी एक दिशा होती है। कहने का तात्पर्य ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इनके बीच में क्या होगी? दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। ये याद रखना, आप पूर्व उत्तर भी लिख सकते हैं, उत्तर पूर्व भी लिख सकते हैं, इसका कोई निश्चित कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम? दक्षिण पूर्व भी कह सकते हैं और पूर्व दक्षिण कह सकते हैं। और ये क्या है? ये दक्षिण पश्चिम। इसको दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, पश्चिम दक्षिण भी कह सकते हैं। ये क्या है? उत्तर और पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम, ये वाली दिशा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बताया कि मुख्य दिशाएं तो 4 होती हैं, लेकिन इन चारों दिशाओं के बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब इसको तो अपन ने समझ लिया कि कहाँ होता पूर्व, क्या होता पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण। इसके साथ साथ हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट और याद रखना है। क्या रखना है? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। याद रखना, जब लेफ्ट की ओर हो ना तो हमको कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। याद रखना, मतलब ना एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है बायां। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब? बायां। याद रखना, हम हर बार नहीं लिखेंगे बायां दायां, आपको एक बार में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां घूमेंगे, कितना? 90 डिग्री। और जब राइट साइड चलेंगे ना, राइट साइड, तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। कहाँ की ओर? क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे कितना? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज मतलब होता है दायां। क्या होता है? दायां। जब कहा जाए 90 डिग्री हमको दाएं घूमना है, कहाँ? राइट, दाएं, तो हमको कितना? क्लॉकवाइज कितना घूम जाना है? 90 डिग्री। और यदि बाएं की कहा कि इतने बाएं घूम गया, तो बाएं घूमने के लिए कितना घूमना है हमको? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है? सपोज दैट ये गोला है, क्या है? रास्ता है ये। तो यदि हम इस ओर चलें तो ये हमारी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन। ये कौन सी है? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा इसी प्रकार तो होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से लगा होता है। तो यही दिशा होती है घड़ी की दिशा, अर्थात क्लॉकवाइज। और जस्ट हम जब इस ओर चलें तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज दिशा। आपको इतना कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लीजिए, क्लॉकवाइज कैसे घूमना है और एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम क्लॉकवाइज का है तो 90 डिग्री इस ओर चलना है, और यदि क्लॉकवाइज कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 90 डिग्री इस ओर चलना है। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। राइट लेफ्ट वाला भी हो गया। यदि राइट चलना है तो क्या होगा? 90 डिग्री क्या होगा? और यदि लेफ्ट की बात कहते हैं तो 90 डिग्री क्या चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, अब इस प्रकार का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो डायरेक्शन होते हैं ना, जो विभिन्न परीक्षाओं में केवल 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? 7 इसके कॉन्सेप्ट हैं, 7 टाइप हैं एक प्रकार से कह लें हम। तो हमको 7 टाइप पढ़ने हैं। यदि आप लोगों ने 7 टाइप अच्छे से समझ लिए तो कोई भी एग्जाम हो, आप डायरेक्शन से एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। हम बेसिक से चलेंगे, 0 लेवल से चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझाते चलेंगे, नो ट्रैक एकदम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप 5 से 6 सेकंड में ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 से 6 सेकंड में ही आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर देंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है, मेरा वादा है। आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप बताना कमेंट करके आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलिए हम पहले टाइप पर चलते हैं। फर्स्ट टाइप डालिएगा और सभी लोग नोट पेन कॉपी लेकर ही बैठेंगे और साथ साथ नोट करते जाएंगे, क्योंकि जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, ना ही किसी चैनल पर सर्च करने की है। सिर्फ आपको एक बार इस नोट को देखकर चले जाना है। आपको यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे
तो आप पक्का ही हल करके आएंगे, करेक्ट हल करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए टाइप 1 में है, तो टाइप 1 में क्या होता है, ठीक है ना। जो टाइप 1 है ये मूविंग और फेसिंग पे आधारित है। किस पर है, मूविंग एंड फेसिंग पर डिपेंड है। ये क्या है, पहला टाइप क्या, मूविंग एंड फेसिंग। कहने का तात्पर्य कोई व्यक्ति इतने किलोमीटर इस दिशा में चलता, फिर इस दिशा में, अंत में वह इस ओर मुड़ा, तो उसका चेहरा किस दिशा में है और वह किस डायरेक्शन की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है, यह चल रहा है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, मूविंग एंड फेसिंग। तो चलिए हम पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। कहाँ की ओर, एक व्यक्ति, एक प्रश्न लिखेंगे, कहाँ की ओर, उत्तर की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति कहाँ की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, कितना, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह दाएं चलता है। कहाँ की ओर चलता है, बाद वह दायां चलता है। क्या चलता है, किस ओर चलता है, अब वो दायां चलता है। और 50 मीटर कितना चलता है, कितना, 50 मीटर। कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, 100 मीटर चला, इसके बाद चलने के बाद वो दायां मुड़ा और 50 मीटर चला, कितना, 50 मीटर। इसके बाद क्या है, फिर वह कहाँ की ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। कहाँ की ओर मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। कहाँ की ओर, दाएं मुड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। कितना, 100 मीटर चलता है। कहाँ चलता, दाएं चला और कहाँ, 100 मीटर चला। और इसके बाद वह अंत में, अब क्या, अंत में बाएं मुड़ा। कहाँ हो रहा, मुड़ा, बाएं मुड़ा। और बाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये प्रश्न है। चलिए पहले तो आपको हम वही वाला एंशिएंट कॉन्सेप्ट, आपका पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट हम बता दें, फिर इसके बाद हम आपको अपनी ट्रिक पे समझाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सपोज दैट एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। कहाँ पर, ये व्यक्ति है खड़ा हुआ है, और वह कहाँ की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। हमने बताया उत्तर कहाँ, ऊपर की ओर है, तो वो इस ओर चल रहा है। कहाँ की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। और 100 मीटर चला। कहाँ तक चला, 100 मीटर चला। कहाँ, उत्तर की ओर। 100 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ा, दाएं। तो हमको दाएं बाएं मुड़ने के लिए जिस स्थान पर, सपोज दैट यहाँ पर 100 मीटर हो गए, तो हमको अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। हम आपको अपने आप को इमेजिन करेंगे। इमेजिन करने के बाद हम खुद यहाँ पर खड़े होकर के, दाएं हमारा कहाँ होगा, इस ओर होगा। किस ओर होगा, इस ओर होगा। दाएं हो गया हमारा दाएं, और जिस ओर होगा वहीं दाएं होगा। और वह दाएं चलने के बाद कितना चला, 50 मीटर। सपोज दैट यहाँ पर आ गया जी, कितना चला गया, 50 मीटर चला गया जी, 100 मीटर था। अब 50 मीटर चलने के बाद वह कहाँ मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब हम जब इस ओर चल रहे, तो अब हमारा दाएं कौन होगा, नीचे की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा हमारा दाएं, अब हमारा दाएं कहाँ की हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो लो हम बेटा नीचे की ओर आ गए। और नीचे की ओर चलने के बाद वह कहाँ, कितने चला, नीचे को चलने के बाद 100 मीटर चला, अर्थात यहीं पर आ गया। फिर से वो क्या, 100 मीटर चला। और अंत में वो कहाँ मुड़ा, बाएं। अर्थात अब हमारा जब इस ओर मुँह ये है, तो हमारा बाएं किस ओर होगा, इस ओर होगा कि नहीं होगा। अब हमारा बाएं इस ओर हो जाएगा। अब बाएं इस ओर मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद वो क्या हुआ, अंत में 20 मीटर चला। कितना, 20 मीटर। अब वो किस दिशा में है, तो देखिएगा आप लोगों सभी को पता है ये कौन सी दिशा है, पूर्व है कि नहीं है, पूर्व है। इस ओर दिशा हमने बताया, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो किस ओर चला। अब अपनों को चित्र बनाने में कितना सारा टाइम लग गया। हमको ये फॉलो ट्रैक नहीं करनी है, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, उससे प्रश्नों को हल करना। चलिए हमारा कॉन्सेप्ट देखिएगा, एकदम 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या कह रहा है, वो व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, तो हमको यहाँ पर लिख देना है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ की ओर चल रहा था। अब वो किस ओर चला, कह रहा 100 मीटर चला। 100 मीटर किस ओर चला था, देखिए 100 मीटर चला कहाँ की ओर, चलने के बाद कि 100 मीटर चला कहाँ की ओर चला, उत्तर की ओर चल रहा था। 100 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा,
दाएं, तो हम क्या लिख देंगे राइट। फिर वो चला और कितना दाएं, दाएं मुड़ा कितना, फिर 100 मीटर, फिर हमने लिखिए दाएं। अब इसके बाद क्या मुड़ा 20 मीटर चला और कहाँ की ओर चला बाएं, तो हमने लिख दिया लेफ्ट। राइट लेफ्ट राइट हो गया। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट को आपस में काट देना है, जितने लेफ्ट और राइट आपस में मिल रहे हैं। राइट एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब कुछ नहीं बचा, तो नॉर्थ का एक बचा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, हमारा नॉर्थ ये है ऊपर अर्थात उत्तर ये है, तो उत्तर है ये, तो उत्तर का राइट क्या होगा, राइट की ओर इस ओर चलेंगे, तो इस ओर क्या होगा पूर्व होगा। ये है दिशाएं, यहाँ पर है ये उत्तर है, इस ओर चल रहा था, अब यहाँ पर है वो और राइट चला, तो राइट मतलब क्या है क्लॉकवाइज। राइट मतलब क्या है क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पूर्व। पूर्व की ओर कितना चला वो, तो दिशा क्या हो गई पूर्व। एक राइट है ना, तो पूर्व की ओर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको होने वाली, है ना। यहाँ पर है पूर्व। अब हमने बताया था कि क्लॉकवाइज दिशा क्या होती है, ये होती है क्लॉकवाइज दिशा, आपको अच्छे से बता चुके हैं हम। अब कितना घूमना था 90 डिग्री, यहाँ पर है वो कहाँ पर है नॉर्थ पर है, यहाँ से वो कितना घूमा 90 डिग्री पूछा घूमा, यहाँ से 90 डिग्री घूमा तो कहाँ पर आ गया ये 90 डिग्री है, तो आ गया यहाँ पर। और ये यहाँ से कौन सी दिशा है पूर्व दिशा में है। आपको ये प्रश्न को हल करने में मात्र 5 सेकंड ही लगेंगे। चलिए अभी आपको हमने समझाया इस टाइप का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति है वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, किस ओर चल रहा है दक्षिण दिशा की ओर। अब हम भाषा नहीं लिखेंगे, केवल सवाल की थ्योरी लिखेंगे। एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा में चल रहा है, फिर वो राइट चला, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। अब वह किस दिशा में फेसिंग एंड मूविंग, किस दिशा में चल रहा है, हमने बताया था राइट से लेफ्ट काट दो, राइट से लेफ्ट काट दो, सभी की सभी कट गया, तो क्या बचा दक्षिण। अब वो किस दिशा में चल रहा है दक्षिण दिशा में। क्या आपको कितने सेकंड लगे, सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में चल रहा है, किस ओर दिशा में ईस्ट में चल रहा है, फिर वो राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। अब वह किस दिशा में है, हमने बताया था राइट से एक लेफ्ट काटो, राइट से एक लेफ्ट काट दो, अब क्या बचा राइट। अब ये बना है पूर्व, ये क्या है पूर्व, पूर्व से राइट 90 क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो कहाँ पर आ गया दक्षिण में आ गया, कहाँ पर आ गया साउथ में आ गया। आप बताओ कितना टाइम लगा आपको प्रश्न हल करने में। चलिए एक प्रश्न और है, एक व्यक्ति कहाँ की ओर चल रहा है नॉर्थ की ओर चल रहा है, नॉर्थ मतलब कहाँ है उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर की ओर चलने के बाद वो राइट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अब वह किस दिशा में है, अब देखिएगा क्या है, आपको लेफ्ट राइट से आपस में काट देना, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, अब नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आपने तुरंत बनाया किस ओर चल रहा है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा ये है 90 डिग्री, एक राइट से 90 डिग्री यहाँ पर आ गया क्लॉकवाइज, फिर 90 से यहाँ पर आ गया क्लॉकवाइज, फिर 90 से इस ओर दिशा में, अब वो यहाँ पर आ गया। ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, और ये कौन सी दिशा पश्चिम। अब वो किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है वेस्ट में, क्या है वेस्ट में अर्थात पश्चिम दिशा में चल रहा है। अब आपको जो फर्स्ट टाइप है इससे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से आपको एक प्रश्न गलत नहीं होगी। अब चलिए हम सेकंड टाइप पर चलते हैं, कौन से पर सेकंड टाइप पर चलते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड टाइप पे देखते हैं। सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है सेकंड टाइप में, एक व्यक्ति 100 मीटर चल के, हमको पता नहीं है किस दिशा में चल रहा है, हमको पता नहीं किस दिशा में चल रहा है, लेकिन वो 100 मीटर चल के, कितना 100 मीटर चल के कहाँ की ओर मुड़ता है दाएं मुड़ता है, तो हमने तुरंत लिख लिया राइट मुड़ता है। फिर 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़ करके कितना चलता है 50 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है कहाँ की ओर, फिर दाएं मुड़ता है अर्थात फिर राइट लिया उसने, और फिर कितना चलता है 100 मीटर चलता है, और अंत में वह कहाँ मुड़ता है बाएं मुड़ता है, कहाँ पर लेफ्ट मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है। अब यदि वह उत्तर दिशा में किस ओर नॉर्थ में अर्थात उत्तर दिशा में यदि अब चल रहा हो, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। कहने का तात्पर्य है हमको पता नहीं कोई व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था, लेकिन उस दिशा में वह 100 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 50 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, फिर 100 मीटर चला, और फिर लेफ्ट मुड़ा, और अंत में वो लेफ्ट मुड़ करके किस दिशा में पहुंच गया उत्तर दिशा में पहुंच गया। कहाँ पर उत्तर दिशा में अर्थात नॉर्थ में पहुंच गया। कहाँ पर नॉर्थ में पहुंच गया। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया
हमको पहला वाला कॉन्सेप्ट ही अपनाना है, सिर्फ एक परिवर्तन करना पड़ेगा यहाँ पर। कितना? एक परिवर्तन। देखिएगा, पहले तो हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट आपस में काटना है। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम क्या करते थे, ये दिशा हमको पता होती तो कहाँ की ओर चलते थे, इस प्रकार से काटते चले जाते थे। लेकिन अब हमको कौन सी दिशा ज्ञात करनी है, ये की दिशा तो नीचे ज्ञात है, हमको ये वाली ऊपर की दिशा ज्ञात करनी है। जस्ट उल्टा हो गया, अपोजिट। हमको पहले वाले टाइप में ये दिशा पता होती थी, नीचे की ओर चले आते थे, ये दिशा नीचे निकालते थे। लेकिन सेकंड टाइप में क्या है, हमको ये दिशा तो पता नहीं है, इस निकालनी है, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। तो इसका इस टाइप में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक परिवर्तन है, राइट का भी हमको सिर्फ क्या कर देना है, अपोजिट। तो दाएं का अपोजिट क्या होता है, बाएं, अर्थात लेफ्ट हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब हम किस दिशा में चल रहे थे, उत्तर दिशा में चल रहे थे। किस दिशा में हम बताया कि यदि वह किस दिशा में चल रहा हो, उत्तर दिशा में चल रहा हो, तो हमको उत्तर का क्या करना है, हमको सिर्फ लेफ्ट ज्ञात करना है। तो नॉर्थ है, ये हमें बताया था, नॉर्थ क्या है, ये हमारा क्या है, ये है उत्तर, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ का लेफ्ट, ये तो राइट हो गया, तो लेफ्ट कितना चलेंगे, 90 डिग्री। एक लेफ्ट है तो यहाँ पर आ गए, ये 90 डिग्री घूमे तो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यदि पूर्व की दिशा ज्ञात होती, प्रथम टाइप का होता, तो हम राइट ही घूमते, क्योंकि राइट बचा है तो आता पूर्व में। लेकिन पहली हमको पता नहीं कि वो किस दिशा में चल रहा था, हमको अंत में पता चला कि वो इस दिशा में पहुंचा, अर्थात उसका जस्ट अपोजिट हो गया है पहले टाइप का। तो हमको दिशा भी अपोजिट करनी है। यदि राइट बचा तो उसका लेफ्ट कर देना, लेफ्ट होता तो राइट, नॉर्थ होता तो साउथ, और साउथ होता तो नॉर्थ कर देते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब पश्चिम हो जाएगा। क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक व्यक्ति है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अभी आपको आसाम से 2 सेकंड से 3 नहीं लगेगा। एक व्यक्ति, हमको पता नहीं वो किस दिशा में चल रहा है, 100 मीटर चला, राइट मुड़ा, फिर 50 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा पहले में, फिर राइट मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा। अंत में वह किस दिशा में पहुंच गया, अंत में वह पूर्व में पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया, पूर्व में पहुंच गया, अर्थात ईस्ट में पहुंचा। तो बताइए उसने किस दिशा में चल रहा था, वो पहले शुरू में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब हमको पता है, पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट राइट को आपस में काटना है। तो क्या हो गया, लेफ्ट राइट आपस में कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो हमको क्या करना है कि, ठीक है ना दोस्तों, जब पूरा का पूरा कट गया तो वो किस दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा था वही दिशा आ गई, जिस दिशा में चल रहा था वही दिशा आ गई, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति है, वो किस दिशा में चल रहा था हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वह 100 मीटर चला, फिर राइट गया, फिर 20 मीटर चला, फिर लेफ्ट गया, फिर 10 मीटर चला, फिर लेफ्ट गया, फिर 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट गया। अंत में वह किस में पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया, उत्तर पूर्व में पहुंचा। अब बताइए वो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। हमको सबसे पहले क्या करना है, आपस में लेफ्ट राइट को काटो, राइट लेफ्ट, क्या बचा, एक लेफ्ट बच गया। अब लेफ्ट को हमको क्या करना है, राइट करना है, हमने बताया, क्योंकि उस पहले टाइप से जस्ट अपोजिट है। इस और दिशा पहले ज्ञात करते थे, लेकिन हम ऊपर की ज्ञात कर रहे हैं अब दिशा, ठीक है। अब राइट है, ये हमने बनाया, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये क्या, नॉर्थ ईस्ट है। उसने किस ओर चला था, नॉर्थ ईस्ट में चला था, अर्थात इस दिशा में चल रहा था वो। अब हमको क्या करना है, क्या बचा, लेफ्ट बचा, तो हमको राइट करना है। कितना, 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री चले तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर, अर्थात अब वो इस दिशा में चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट साउथ हो गया। क्या हो गया, या साउथ ईस्ट कह दें, या साउथ ईस्ट कह दें, चाहे ईस्ट साउथ कह दें, अर्थात क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। तो किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व में चल रहा है। तो आपको सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन आप आ जाएं तो आप हल कर सकते हैं। अब चलिए हम थर्ड टाइप में पढ़ते हैं। इस पार्ट में हम 3 टाइप ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 4 टाइप पढ़ेंगे। इस प्रकार से दो पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरे 7
टाइप को अध्ययन कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड टाइप हमारा क्या है? थर्ड टाइप है एंगल पे आधारित, किस पर? कोण पर आधारित है। थर्ड टाइप किस पर है? कोण पर आधारित है। किस पर? कोण निकालने को आएगा कि कितने डिग्री घूमा, कितना घूमा, तो किस दिशा में है। ठीक है ना। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। किस ओर है? उत्तर दिशा की ओर। हम तुरंत बना लेंगे, हमको ये मालूम है। किस ओर चल रहा है वो? इस ओर चल रहा है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। वह 45 डिग्री राइट घूमा। राइट कितना घूमा? 45 डिग्री। राइट ये होता है, तो ये तो है 90, तो अर्थात वह 45 डिग्री राइट घूमा, तो कहाँ पर आया? इस दिशा में आया। अब वो क्या कह रहा है? ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? दक्षिणावर्त घूमा था, राइट हो गया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमा। कहाँ की ओर? 90 डिग्री ले वामावर्त, तो यहाँ से 90 डिग्री किस ओर हो जाएगा? बाएं हो जाएगा, इस ओर। अर्थात अब वो किस दिशा में आया? यहाँ पर आ गया। ये 90 डिग्री हो गया ना आपस में, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 90 डिग्री घूमा, तो कहाँ पर आ गया? अब इस दिशा में आ गया। फिर वो कह रहा अंत में वह दाएं, अर्थात दक्षिणावर्त कितना? 35 डिग्री, 135 डिग्री। अर्थात वह यहाँ से घूम करके अब कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब वो किसका मुख किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा है? पूर्व है। ये कौन सी है? पूर्व है, ईस्ट है, तो वह ईस्ट में है। अब हमको इतना सारा करना पड़ा। क्या कह रहा? उत्तर की ओर है, अर्थात वो इसका यहाँ पर है, इस ओर है। फिर वो 45 डिग्री राइट घूमा, तो 45 डिग्री हमने यहाँ से राइट आए, यहाँ पर आ गए। अब वो कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त घूमा, अर्थात यहाँ से लेकर के वामावर्त हम 90 डिग्री यहाँ पर आ गए। अब वो कह रहा है यहाँ से 135 डिग्री, फिर वो कहाँ घूमा? राइट, अर्थात दक्षिणावर्त। तो यहाँ से चले तो 90 जी हो गया, 45 और से 135 यहाँ पर आ गई। अर्थात अब वो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। हमको इतना सारा करना लगा, इतना टाइम लगा। अब हम इसी को अपनी ट्रिक से हल करेंगे। वो क्या कह रहा है? उत्तर की ओर चल रहा था, वो किस दिशा में चला? नॉर्थ की ओर चल रहा है, अर्थात उत्तर की ओर उसका मुख है। हमको लिख दिया हमने उत्तर। अब क्या है? अब वो कहाँ की ओर चला? 45 डिग्री कहाँ झूला? 45 डिग्री राइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब राइट हो गया। फिर क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हमने लिखा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो क्या है? 135 डिग्री राइट, तो हमने लिखा यहाँ पे लिखा हमने 135 डिग्री क्लॉकवाइज, या राइट भी लिख सकते हैं। अब वो किस दिशा में है? अब देखिए हमको क्या करना है? क्लॉकवाइज जोड़ लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जोड़ लेंगे और आपस में घटा देंगे। जितना बचेगा, जौन दिशा बनेगी, हमको उत्तर से अर्थात नॉर्थ से वही दिशा निकालनी है। अब देखिए हमको क्लॉकवाइज ये है, क्लॉकवाइज ये आपस में जोड़ दें। 90 और 135 और 45 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाएं तो कितना आया? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी आई? क्लॉकवाइज आई। अब नॉर्थ का, अर्थात नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज या राइट क्या होगा? नॉर्थ हमारी कहाँ पर है? जी हमारा नॉर्थ है, यहाँ पर था। 90 डिग्री क्या घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना, राइट घूमना है, तो यहाँ से 90 डिग्री का होगा? जे होगा, अर्थात यह कहाँ पर आ गया? ईस्ट में, पूर्व में है। यही तो हमको ज्ञात करना था, यही यहाँ से आया। इसको हल करने में कितना टाइम लगा? मात्र 5 सेकंड। इसको चित्र बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो हमको इस विधि से हल ना करके इस विधि से हल करना। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। एक प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है, वो कहाँ की ओर चल रहा था? एक व्यक्ति चल रहा है, ईस्ट की ओर चल रहा है। कहाँ की ओर? ईस्ट, पूर्व की ओर चल रहा है। फिर वो 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ठीक है। फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर वह 135 डिग्री, फिर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 2 बार चल गया। फिर वह चला 45 डिग्री, कितना? फिर वह 45 डिग्री चल गया, क्लॉकवाइज चल गया। अब बताइए वह किस दिशा में है? चलिए ये सेकंड प्रश्न था इसका टाइप का। क्या कह रहा है? वो किस दिशा में चल रहा है? ईस्ट में चल रहा है। 45 डिग्री कहाँ चला? 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज चला। फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, ठीक है ना। फिर वह क्या? 45 डिग्री क्या चला? क्लॉकवाइज चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब हमको क्या करना है? क्लॉकवाइज जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 135 दूना कितना हो जाए? 270।
तो ये क्या हो गया 270 क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 45 45 दूना 90, 90 डिग्री क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया। आपस में घटाया कितना आया 180, 180 क्या आया एंटी क्लॉकवाइज। और ईस्ट का 180 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा ईस्ट का क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जब हम ये हमने बनाई दिशा ये है ईस्ट, ईस्ट से कितना चला 180 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ की ओर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ की ओर चला 90 डिग्री तो आया नॉर्थ में, फिर 90 चला 180 पहुंचा कहाँ पर पहुंच गया वेस्ट में पहुंच गया। कहाँ पर वेस्ट में। अब बताओ आपको इस प्रश्न हल करने में कहाँ समस्या आ रही है, नहीं ना। चलिए एक प्रश्न और करते हैं हम, चलिए एक प्रश्न और तीसरा इसमें कर रहे हैं बस, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो देखिएगा एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की ओर चल रहा है, कहाँ की ओर चल रहा है नॉर्थ की ओर चल रहा है अर्थात उत्तर की ओर चल रहा है। फिर वो 45 डिग्री कितना 45 डिग्री कहाँ की ओर चला क्लॉकवाइज घूमा। फिर इसके बाद 90 डिग्री कहाँ पर घूमा एंटी क्लॉकवाइज घूमा। फिर वह 45 डिग्री कहाँ की ओर चला, फिर 45 डिग्री चला वो एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर वह 45 डिग्री कहाँ की ओर चला क्लॉकवाइज चला। और अंत में फिर वह 90 डिग्री कहाँ की ओर चला गया क्लॉकवाइज चला गया। अब वह किस दिशा में है, देखिएगा या तो हम जोड़ लें या आपस में काट भी दें। 90 डिग्री देखिएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये है और यहाँ पर 90 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, आपस में कट गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्या क्लॉकवाइज आपस में कट गया। बचा क्या सिर्फ 45 डिग्री क्या बचा क्लॉकवाइज। अंत में क्या बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात क्लॉक मतलब कहता है हमने पहले बता दिया क्या है राइट अर्थात दायां है, क्या है दायां। अब नॉर्थ का अर्थात उत्तर का 45 डिग्री राइट अर्थात दायां क्या होगा तुरंत बनाया हमने, ये है हमारा नॉर्थ। और नॉर्थ से किस ओर चलना है हमको राइट चलना है। राइट कौन सी दिशा हमने बताई ये क्लॉकवाइज। कितना चल रहा 45 डिग्री अर्थात वह इस दिशा में है, कहाँ पर यहाँ पर चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी है जी हमारा नॉर्थ है, जी हमारा ईस्ट है। तो ये कौन सी हो गई ईस्ट नॉर्थ हो गया, क्या हो गया ईस्ट नॉर्थ हो गया अर्थात उत्तर पूर्व हो गया, या पूर्व उत्तर कह दें या उत्तर पूर्व कह दें। अब आप बताइए ये थर्ड टाइप हमने बताए 3 टाइप। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों को सेंड भी कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।